मन लगे ना लगे, ना मन लगने पर, ना भजन होने पर भी तेसाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से मैं तुम्हें पार करूंगा। मेरे भगवान कहते हैं, वही बात मैं मिला करके कह रहे हैं। तुम्हें चिंता अपनी नहीं करनी, पर तुम्हें हमारे नियम के विरुद्ध नहीं चलना। नियम के विरुद्ध चलोगे तो फिर कृपा आपका तिरस्कार कर देगी। बहुत कृपालु हमारी लाडली जो है, सब कुछ बर्दाश्त है। हम एक केवल आपसे मांग करते हैं, हर साधक साधिका से, व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं, बस इस पे शासन रख लो आप। वो क्या पूरी क्षमा है, और जो गलती होगी हम क्षमा कर देंगे, और जो त्रुटि होगी वो हम निर्वाहेंगे। आपको भगवत प्राप्ति के लिए हमारे प्रभु हमारे साथ है, हमारी प्रिया जो हमारे साथ है, उनके बल से कह रहे हैं कि आप पढ़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि पढ़े कहां हो? वृंदावन में। पढ़े किसके लिए हो? श्री जी के लिए। बस ये भरोसा भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर आपका चिंतन बिगड़ता है तो उसका उपाय बताया है हमने। अपना कमरा बंद करो, 1 दिन भोजन छोड़ दो, 2 दिन भोजन छोड़ दो, खूब नाम जप करो। ऐसे चला जाता है। परमार्थ में से ज्यादा इसमें उकताहट नहीं और ज्यादा इसमें परेशानी नहीं। उपवास आदि के द्वारा मन को ठीक किया जाता है। उपवास बहुत बड़ा नियम है। जहां आपका मन खराब हो, उपवास कर लो 1-2 दिन का, अपने आप ठीक हो जाओगे। मन चंचल हो, उसको ठीक करने का सीधा हमने अपने जीवन में अनुभव किया, उपवास। आप लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं, आप भगवत पार्षद हैं, आपके द्वारा ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसी अंदर बात है, 1-2 दिन उपवास करो, नाम जप करो, शांत रहो। वृत्ति आई है, चली जाएगी। आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत, ये चंद मिनटों की वृत्ति होती है। अगर इसे संभाले तो सेकंड में संभाल सकता है। 1 सेकंड में उदासीन होकर खत्म। ये हमारी बात मान लो, गांठ बांध लो। हर साधक साधिका से प्रार्थना है, कहीं के भी हो, किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, काम रूपी शत्रु से बचने के लिए हर समय तैयार रहो। कोई रास्ता मत दो उसको। अगर आपको ज्यादा विक्षेप पड़ रहा है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन केवल जल पे रह जाओ। देख लो, करके तो देख लो। जल केवल पी के रह जाओ, फिर देखो आपकी वृत्ति कितनी भगवदाकार होने लगेगी। आपकी शांत वृत्ति हो जाएगी, भगवदाकार शुद्ध सतोगुण जागृत हो जाएगा। काम आदि तो रजोगुण में आते हैं। हमें देखना यह है कि हमारा चिंतन न छूटने पावे। भाव घटा बढ़ा मिटा, इससे कोई लेना देना नहीं। साधक को देखना है हमारा नाम सुमिरन चल रहा है कि नहीं, नाम चिंतन चल रहा है कि नहीं। अपनी चिंता मत करो, अपनी ओर देखो मत, तुम भगवान के शरणागत हो। जब तुम अपनी ओर देखते हो तभी तो काम आता है। शरीराभिमान में ही तो काम आता है, ऐसे थोड़ी काम आता है। हमारे लिए बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है, सहना पड़ेगा। वृंदावन में जो कबहूं कछुक भजन नहीं हो, रज तो उड़ी लागे तनहि पीवे जमुना को। यमुना जी का पावन प्रवाह से वायु स्पर्श करके आ रही परम धाम वृंदावन में लाडली जी के घर में पड़े, हमारा तो कल्याण हो ही गया। पर गलत आचरण नहीं। जैसे तुम किसी की नाव में बैठ गए तो बैठ गए निश्चिंत होकर के, तैरने की फिर सोचो मती। और ये समुद्र ऐसा है, भव समुद्र, इससे तैर कर कोई पार नहीं पा सकता। इसमें बहुत विशाल मगरमच्छ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हरिवंश नाव में बैठ गए, हम सब बोट में बैठ गए। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। नाव में बैठे हो और इधर उधर चेष्टा भी कर रहे हो तो नाविक को परेशानी होगी और उतार देगा। अरे इधर क्यों ले जा रहे हो, अरे उधर क्यों ले जा रहे हो, कहीं डुबो ना तो कहे इछल कूद तो कहे चल तुम उतरो। जब तुम्हें विश्वास नहीं तो उतरो। तो हम गुरु की नाव में बैठ गए, हम हरिवंश नाव में बैठ गए। अब हमें चिंता नहीं, डुबो दो चाहे पार ले जाओ, हम आपकी नाव में बैठ गए। और इस नौका में बैठने वाला आज तक डूबा नहीं है, बहुत समुद्र से पार ही हो गया है। जो गुरु की नाव है, जो भगवान की नाव है, जो आचार्य की नाव है, एक ही बात है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपे। भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यजन पूछते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो किम शरणम। मैं इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं, तो इस संसार समुद्र से पार होने किसकी शरण में जाऊं? शरणम की मस्ती, किसकी शरण में जाऊं? तो उनका गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादांबर दीर्घ नौका। गुरुदेव कृपा करके हमें बताए कि विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद रूपी नौका में बैठ जाओ, अपार संसार समुद्र से आप पार हो जाओगे। तो हमें भगवान गुरु आचार्य एक ही है। हम हरिवंश रूपी नौका में बैठ गए।
हरिवंश प्रताप रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश नाम रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश धाम रूपी नौका में बैठ गए। अब हमें अपने कल्याण की क्या चिंता, पर बेपरवाह होकर गलत आचरण में नहीं, बेपरवाह होकर भजन की मस्ती में आया जाता है। आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, समर्पण कर दो अपने को और बैठ जाओ इस नौका पे। बेपरवाह होने की बात है ये। भजन अगर आप तभी करें, भजन छोड़ दोगे तो फिर इधर उधर चिंतन आप संभाल नहीं सकते हो, क्योंकि भगवत भाव को तो प्राप्त नहीं हो गए हो। अब इससे भजन छूट गया तो श्री जी की कोई लीला चिंतन चल रहा है, भगवत भाव है ना, वो श्री जी की कोई बात चल रही है और फिर एकदम ध्यान आया, फिर मंत्र चल पड़ा। नहीं तो शुरू ऐसा थोड़ी कि संसार का चिंतन हो, श्री जी का चिंतन होगा। अगर नाम छूट गया तो श्री जी के रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, प्रिया प्रीतम की कोई बात चिंतन चल रहा है, उसे कहते हैं भगवत भाव। तो आप भगवत भाव को तो प्राप्त हो नहीं, इसलिए नाम को न छोड़ो, समर्पण कर दो और नाव में बैठ जाओ। और नाव से उतरने की कल्पना भी मत करना, नहीं तो बुरे फंस जाओगे। यह नाव से उतरना, उतर गए बुरे फंस जाओगे। अब वो माया भटकाती ही चली जाएगी, जहां आप थे वहां तो बैठ ही नहीं सकते, वहां तो आ ही नहीं सकते, अब भटकाती चली जाएगी। इसलिए भगवान क्षमा करें, कभी ऐसी मति न दें कि हरि गुरु से हमें विमुख होना पड़े, हमें उनकी हर बात मंजूर हो लेकिन उनसे विमुख ना होना पड़े। बस ये भगवान से मांगता रहे कि चाहे जितना कष्ट देना लेकिन हरि गुरु से विमुख मत कर देना, नहीं तो भटकते रहो, खाते पीते रहो। सुअर कुत्ता भी तो पेट भरते हैं लेकिन परमार्थ को नहीं जान सकते, मंत्र नहीं चल सकता। मंत्र दाता रुष्ट हो तो मंत्र नहीं चल सकता, या कोई चला के दिखा दे वीर हो तो। मंत्र दाता रुष्ट हो, मंत्र चला के दिखा दे, सिद्धि की तो बात जाने तो चल नहीं सकता मंत्र। इसलिए उतरने की तो कल्पना मत करना, निरंतर सोचते रहो कि हम भगवान नाव में बैठ गए हैं, हरिवंश प्रताप नौका में बैठ गए हैं। कैसे हैं, कौन है, क्या है, ये सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। नहीं तो जाओ तैर कर, विवेक पैदा करो, तीनों लोकों से वैराग्य पैदा करो, मुमुक्षुता जागृत करो और फिर शुद्ध ब्रह्मबोध प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। जाओ तैर के, ये है तैर के। अगर नाव पे बैठे हो तो आज से अपनी चिंता करना छोड़ दो, ये नाव पार कर देगी, सुखपूर्वक निकुंज पहुंचा देगी। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका में जो खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अगर तुम समर्पित हो चुके हो, अपने को असमर्थ मान लिए हो कि मैं समुद्र को पार नहीं कर पाऊंगा और नौका पे बैठ गए हो, तो तुम्हें भगवान पर विश्वास करना होगा। अब हमारा बेड़ा पार तो भगवान ही करेंगे, अब हम तो उनके भरोसे हैं, हमारे में कोई साधना नहीं, कोई ऐसा तप नहीं। अपनी चिंता करना तुमने अभी छोड़ा नहीं तो इसका मतलब तुम कृपा रूपी नाव पे अभी बैठे नहीं हो, बेपरवाह हो जाओ। भगवत मार्ग में चिंता का स्थान नहीं है, एक चिंतन का स्थान है, मात्र भगवान के चिंतन का। अपने प्रेमास्पद को स्वीकार कर लिया और विश्वास करके बैठ गए हरि गुरु की आज्ञा पे। अब खोद खोद के नहीं देखना है कि मेरे में लक्षण आए कि नहीं आए, मैं शरणागत हूं कि नहीं हूं, मैं समर्पित हूं कि नहीं हूं। नहीं, जो अंकुर पैदा हुआ वो भी नष्ट हो जाएगा, संशय नहीं करना है। जैसे बीज को गाड़ देते हैं और बेपरवाह हो जाते हैं और 10, 15, 20 दिन बाद वो बाहर निकल आता है, ऐसे हम नाव में बैठ गए, हरि गुरु के बेपरवाह हो गए तो विश्वास रूपी बीज निकल आएगा और दृढ़ विश्वास हो जाएगा मेरा कल्याण हो गया। क्योंकि मेरा साधना से कल्याण नहीं ना, मेरा तो गुरु कृपा से कल्याण होना है, हरिवंश कृपा से मैं तो इनकी शरण में हूं, इनकी नाव में बैठ गया हूं। इस नाव में बैठने पर अनुकूल वायु चलती है। अनुकूल वायु, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त भगवान की तरफ बढ़ेगा। यदि गुरु कृपा नाव में बैठे हो, हरिवंश नाव में बैठे हो, तो तुम्हारी मन बुद्धि प्रतिकूल नहीं जाएगी, अनुकूल, अनुग्रह वायु, भगवान की कृपा अनुकूल की तरफ। अगर आपका प्रतिकूल की तरफ जा रहा है तो अभी नाव पे नहीं बैठे हो आप, अभी कहीं ना कहीं अहंकार लिए हुए हो, कहीं ना कहीं तुम बुद्धिमान हो, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही। नहीं, बच्चे की तरफ बैठ जाओ। इस नाव का जो मालिक है वो हर समय सतर्क सावधान रहता है, कहीं कहीं कोई बैलेंस ना बिगाड़ दे नाव का, वो संभालता रहता है। ये गुरु चरण की आन है, ये गुरु शरण की आन है। जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय शरण लिए, माया उसे परास्त नहीं कर सकती। हां, हमें अनन्य होना पड़ेगा अपने इष्ट के, अपने गुरु के। हम एक द्वार पर पड़े रहें, हम अनेक द्वारों पे भटकने वाला स्वभाव हटाएं, एक द्वार पे पड़े हैं। अब अनन्य होकर के हम
यही है नाव पे बैठना कि अब हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं। जैसा एक संत को हमने देखा, हमारे कुछ दिन सेवा में आते थे, हित धाम में थे, तो एक दिन उनका चला ऐसे हटा तो देखा पूरे शरीर में उनके काले दाग बने हुए थे, डंडे के मोटे मोटे। अरे हमने कहा ये कैसे हो गया? उनका गुरुदेव ने कृपा किया। यार कैसे गुरु हैं तुम्हारे इतना? बोले बस महाराज गुरु जी के विषय में मत बोल देना कुछ। वाह यार तुम्हारी गुरु निष्ठा, धन्य है गुरु। पूरे शरीर में पीठ और फिर सब अचला खींच के हमने देख, पूरे शरीर में काले दाग बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे रबड़ से मारा हो कि एकदम चिपक करके पूरे सब बने हुए। उनका गलती क्या हुई? बोले बिना गलती के भी मार सकते हैं उनको, पूरा जीवन उन्हीं को समझ। आज देख एक अचला लंगोटिया खड़ा ऊपर महान था अपने गुरु जी का, जहाँ उसके गुरु जी कलकत्ता में, तो वहां का महान है, वहां का पूरी सब देख रेख कर रहा है। गुरुजन कसते हैं, इसलिए मन में कोई संदेह मत करो। हम आपसे कह रहे हैं कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस एक चीज का भी मत छोड़ना। मैं आपको नहीं छोड़ सकता, बस अगर आपकी भूमिका ना बदल जाए तो बताना, आपके हृदय की स्थिति ना बदल जाए तो बताना। गुरु कृपा कृपा होती है, पर वैसे थोड़ी होती है, अनन्य आश्रय से होती है, अन्य आश्रय नहीं, अनन्य आश्रय से। अगर एक बार चित्त प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रवेश कर जाए, सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, तो परमार्थतः तावतैव चीर्ण निष्कृताः, संपूर्ण परमार्थ के दिव्य सद्गुण उसमें प्रकाशित हो जाएं। निष्कृतम प्रायश्चित्यम, यही अब उसको किसी प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ते स्वप्ने निद्रायामपि यमम यम पासधारिणः पासभृतम तद्भटान यमदूतान च न पश्यन्ति। स्वप्न में भी कभी यम या यम के दूत प्रवेश नहीं कर सकते। जागृत की तो बात जाने दो, कोई भी दुख शोक चिंता भय मृत्यु इनका प्रवेश नहीं होगा जिसकी याद में श्री कृष्ण है, जिसकी जिह्वा नाम जप करती है, जिसका मन प्रभु के रूप में प्रभु की लीला मनन में रहता है, उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनुष्यो मृषागति, न मे हृषिकाणि पतन्य शतपथे, यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि। मेरे हृदय में निरंतर हरि स्मरण चलता रहता है, इसलिए मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, मेरा मन कभी असत मार्ग में नहीं जाता। कस्मिन्नपि विषये मृषा मिथ्या नोपलक्ष्यते न बुध्यते। जिसको ये बोध हो गया है कि हमारे जीवन धन भगवान श्री कृष्ण है, प्रभु है, और उन्हीं जीवन धन की याद में रहता है, उसका मन कभी कुमार्ग में नहीं जाता, उसकी वाणी कभी मिथ्या संभाषण नहीं करती है। मे मम मनसा गति चिंता न वै मृषा हृषिकाणि इंद्रियाणि असत्पथे। जब मेरा मन प्रभु के चिंतन में लगा है तो इंद्रियां असत मार्ग में कैसे जा सकती हैं? न पतंती न धावंती, इंद्रियां पतन मार्ग की तरफ कभी नहीं दौड़ती। अतो मे वांग मन इंद्रियाणाम वृत्तयः सत्यार्था न तो मत प्रभावेण अपितु भगवत प्रभावेण। जो मेरी ये स्थिति में मेरा प्रभाव नहीं है, ये भगवत स्मृति का प्रभाव है। मेरी वाणी कभी मिथ्या संभाषण नहीं करती, मेरा मन कभी कुमार्गगामी नहीं होता, मेरी इंद्रियां कभी विषयों की तरफ धावित नहीं होती। उसका प्रधान कारण है हृदयोत्कंठवता धृतो हरि, उत्कंठा पूर्वक हरि को धारण किए, हरि का नाम, हरि का रूप, हरि की लीला। तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदयस्थम कुरु केशवम, म्रियमाणो हवहितः ततो याहि पराम गति। हे राजन, इसलिए तस्मात् सर्वात्मना सर्वभावेन केशवम हृदयस्थम कुरु अनुक्षणम तवे स्मर। बड़ी सावधानी के साथ प्रत्येक क्षण प्रभु का स्मरण करो, हर क्षण प्रभु का स्मरण, क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। मानो राजा परीक्षित जी को तो 7 दिन पक्के थे ना, कि 7वें दिन तक शक आएगा, अपने को 7 सेकंड भी पक्के नहीं है। तथा ही तस्यानु ध्यान देव म्रियमाणः मृत्यु कालेपि अवहितः सावधानः। मृत्यु काल कब आ जाए पता नहीं, तो हमको हर समय सावधान रहना है। पता नहीं ये श्वास आखिरी हो तो क्या करना है। बोले सावधानासन पराम गतिम भगवत भावम यासि प्राप्स्यसि। आप हर समय भगवत भाव में रहिए, मुक्त हो जाओगे।
इसी सेकंड में मुक्त हो जाओगे। अगर इसी सेकंड में प्राण गए और आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, मुक्त हो जाओगे। परम गति, निश्चित परम गति प्राप्त होगी। अपना भरोसा नहीं कब शरीर छूट जाए। राधा राधा राधा। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षिणोत्यभद्राणि च समतनोति सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। कृष्ण पदारविंदयो वासुदेव चरण कमयो अविस्मृति अविस्मरणम सर्वदा ध्यानम। उपासक को चाहिए एकमात्र बात पकड़नी है, प्रभु का विस्मरण ना होने पावे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। आहा। अविस्मृति अर्थात अविस्मरणम सर्वदा ध्यानम तो अभद्राणि अमंगलानि पापानि क्षिणोति नाशयति सम मंगलम कल्याणम सत्वस्य चित्तस्य शुद्धिम परमात्मा भक्ति। ओहो, यदि तुमने नियम ले लिया है कि मैं प्रभु का विस्मरण नहीं करूंगा, हर समय स्मरण में रहूंगा, विस्मरण नहीं होने दूंगा, तो कह रहे हैं बहुत सुंदर बात, सर्वदा ध्यानम तो अभद्राणि अमंगलानि पापानि क्षिणोति नाशयति। तुम्हारे जो भाग्य का अमंगल लिखा हुआ है, दुर्भाग्य लिखा है, अकाल मृत्यु लिखी है, दुख लिखा है, विपत्ति लिखी, सब नष्ट हो जाएगी। अभद्राणि अमंगलानि पापानि क्षिणोति नाशयति, ये सब नष्ट हो जाएंगे, कोई और साधन की जरूरत नहीं है। सब मंगलम कल्याणम, वो परम मंगल प्रदान कर, सत्वस्य चित्तस्य शुद्धिम, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। और इतना ही नहीं, परमात्म भक्तिम, कैसी? कृष्ण प्रेम लक्षणाम भक्तिम विज्ञान विराग युक्तम, विज्ञानेन अनुभवेन विरागेण विषय वैतृष्णेन च युक्तम ज्ञानम शास्त्रीयम च तनोति वर्धयति। एकमात्र प्रभु की स्मृति में इतनी ताकत है, सारे पाप दुख का नाश करके, हृदय को शुद्ध करके, परमात्मा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान वैराग्य युक्त प्रकट हो जाना। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत वैराग्य, अद्भुत प्रेम। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यैः नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदस्ते भगवत्यनंते। जो हृदय में स्थित भगवान है, अनंत महिमायुक्त, उन श्री हरि का स्मरण यदि आपका हो रहा, इससे बढ़कर कुछ नहीं। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री भगवती अनंते श्री कृष्णे हृदयस्थे सत्यंतरात्मा यथा यद्वत् अत्यंत शुद्धिम लभते। ओहो, यदि आपके हृदय में बार बार चल रहा है राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो कह रहे हैं, इससे वो अत्यंत शुद्धिम लभते, ऐसी हृदय की बहुत शीघ्र शुद्धि होगी जैसी विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्यैः। विद्या शास्त्र स्वाध्याय, तपस्या, प्राण निरोध योग आदि के द्वारा, और भी दान व्रत तीर्थाटन आदि मंत्रानुष्ठान आदि, तपः स्वधर्माचरणम, अपने स्वधर्माचरण के, प्राणायाम मैत्री सर्वभूत हितैषिता तीर्थाभिषेक तीर्थे स्नानम व्रतम दानम परस्मै स्वसमर्पणम जप्यम